नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मालवीय एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं CUET 2023 के बीकॉम कोर्स के ऊपर। अगर आप 2023 में बीकॉम ऑनर्स या फिर बीकॉम करना चाह रहे हैं, आप ग्रेजुएशन में अपना कॉमर्स को अपना एक फील्ड बनाना चाह रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से देश के टॉप यूनिवर्सिटीज़ में बीकॉम किया जा सकता है, उसका माध्यम क्या है, उसकी तैयारी कैसे करनी है, क्या पढ़ना है, और उसमें और जितनी तरह के आपकी डाउट होगी सब इस वीडियो के द्वारा हम लोग क्लियर करने का प्रयास करेंगे। मालवीय एकेडमी के द्वारा CUET का जो सफ़र है यूट्यूब पे शुरुआत हो चुका है, जिसका बेसिक वीडियो आपको सबसे पहले मिल चुका है, जिसमें CUET क्या है, उसमें से कौन कौन से कोर्सेस हैं, किस प्रकार से किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है, इसका डिटेल वीडियो जा चुका है। आप अगर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाकर उसको देख लीजिएगा। अब हम बात करेंगे आज बीकॉम के ऊपर कि अगर आपका मनसा बीकॉम करने का है तो जैसा कि आपको पता है कि अब किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए एक एग्ज़ाम देना होता है। उस एग्ज़ाम का नाम है CUET, जो 2022 में शुरुआत हुआ और इस साल इसका दूसरा साल होने जा रहा है। इस एग्ज़ाम के थ्रू ही देश के टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी सहित लगभग 90 यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन का प्रोसेस चल रहा है। लेकिन सब यूनिवर्सिटी में बीकॉम नहीं होता है और कुछ यूनिवर्सिटी में जहां बीकॉम होता है उसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। जैसे सबसे पहले तो आपको यह जानना जरूरी है कि आप एग्जामिनेशन जो देने जा रहे हैं, अगर आप कॉमर्स से ग्रेजुएशन करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि कहां कहां किस किस यूनिवर्सिटी में बीकॉम का कोर्स होता है। इसके लिए वेबसाइट पे CUET समर्थ.in एक वेबसाइट है, उस पर डिटेल रूप से सब कुछ बताया जा चुका है कि इस यूनिवर्सिटी में बीकॉम का कोर्सेस अवेलेबल है। लेकिन उसमें पूरा संसार भरा पड़ा है, बहुत डिटेल है। हम उसको निचोड़ के आपके सामने लेके आए हैं जिससे आपके लिए सहूलियत हो, समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो कि किस प्रकार से। आप एक बात जानिए, अगर आप किसी लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले उसके चारों तरफ का जो रूपरेखा है उसको जानना जरूरी है। आप अगर कॉमर्स से बीकॉम करना चाह रहे हैं, अगर आप बीकॉम से ग्रेजुएशन करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि वो कहाँ कहाँ से होता है, उसका सिलेबस क्या है, हम कैसे एग्ज़ाम देंगे और उस एग्ज़ाम में कैसे मैक्सिमम स्कोर करें जिससे हमारा एडमिशन हो सके। तो जो सबसे पहली बात हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि बीकॉम कोर्स कहाँ कहाँ अवेलेबल है। तो लगभग 90 यूनिवर्सिटी में अगर हम मान के चलें तो लगभग 30 यूनिवर्सिटीज़ ऐसे हैं जहां बीकॉम का कोर्स अवेलेबल है, जहां बीकॉम कराया जाता है। लेकिन अगर हम कहें कि टॉप यूनिवर्सिटीज़ कहां हैं जहां से हम अपना कॉमर्स का अपना जो ग्रेजुएशन है वो बीकॉम से कर सकते हैं, मतलब बैचलर ऑफ कॉमर्स कर सकते हैं, तो ये है टॉप यूनिवर्सिटीज। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बाबा साहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। ये जो 4 यूनिवर्सिटी हैं, खास करके जो बच्चों में जितने बच्चे पिछले साल ही फॉर्म भरे या फिर जो भरते हैं उनमें सबसे ज़्यादा क्रेज इन्हीं 4 यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए होता है। बाकी यूनिवर्सिटी में भी इसके कोर्सेस हैं लेकिन इनके लिए सबसे ज़्यादा, खास करके यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, इसका जो कॉलेज है लेडी श्री राम कॉलेज है या फिर श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स है, ये सब जो टॉप मोस्ट कॉलेज है, हंसराज कॉलेज हो गया या फिर जितना भी तरह के हिंदू कॉलेज हो गए, ये सब कॉलेज टॉप लिस्ट में है। यहाँ हर बच्चे का सपना होता था। मैं आपको बता दूं 2022 से पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में वही बच्चा एडमिशन ले पाता था जिसके 12th में हाईएस्ट स्कोर होते थे। मतलब मान के चलिए इन सब दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेज में एडमिशन के लिए 12th में 99% वाला बच्चा ही लगभग यहाँ सेलेक्ट होता था। लेकिन 2022 से जब से CUET आया है, आप 12th के अनुसार तो पढ़ सकते हैं लेकिन एक एग्जाम के थ्रू अब एडमिशन यहां होता है। अब ऐसा नहीं है कि 12th में अगर आपका मैक्सिमम मार्क्स आ गया तो आप एडमिशन ले पाएंगे। अब आपको क्या करना है कि आपको एक एग्जाम देना है, उसके थ्रू एडमिशन हो रहा है। तो सब के लिए, पूरे देश भर के लिए एक फॉर्मल कंडीशन बन गया, एक फॉर्मल एग्जाम हो गया कि ये एग्जाम दीजिए, अच्छा मार्क्स गेन करेंगे तो आपको इस कॉलेज में एडमिशन होगा। और उसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग ये वीडियो भी देख रहे हैं और उसी के लिए हमको पढ़ाई भी करनी है।
उसके साथ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यहाँ भी बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम एफएमएम होता है। यहाँ का भी अपना पहले सब यूनिवर्सिटी का अपना अपना सिलेबस होता था। ये सब अपने अपने सिलेबस के अनुसार ऑनर एग्जाम लेते थे और उसके अनुसार अपने एडमिशन देते थे। लेकिन अब सब के लिए क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम हुआ, ये आपका कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, इसके आधार पर एडमिशन होना। तो ये 4 यूनिवर्सिटी के बारे में हम लोग डिटेल रूप से बातें करेंगे। उसके साथ और भी जितनी यूनिवर्सिटी है उसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो ध्यानपूर्वक, थोड़ा सा वीडियो लंबा जा सकता है, लेकिन अगर आपको सफलता चाहिए तो थोड़ा पेशेंस तो रखना होगा, बातों को समझनी होगी। अब्राहम लिंकन का वो स्टेटमेंट हमेशा दिमाग में रखिएगा कि अगर आपको पेड़ काटना है, अगर आपको पेड़ काटने के लिए 6 घंटा का समय दिया गया है, तो आप उसको कुछ 6 घंटा का यूटिलाइज कैसे करेंगे। तो वो कहते कि हम 4 घंटा कुल्हाड़ी पजाएंगे और 2 घंटा में पेड़ काट देंगे। मतलब जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके बारे में जानना सबसे जरूरी है। तो इसमें हम लोग डिटेल रूप से जानेंगे। अब देखिए, हम लोग जान गए कि ये जो बड़े विश्वविद्यालय हैं जहां से बीकॉम कोर्सेस हो रही है, लेकिन बाकी जो भी यूनिवर्सिटी हैं सब के बारे में भी हम लोग आगे डिटेल से चर्चा करेंगे। अब यहां पे जानना यह है कि क्या सर बीकॉम जो है सिर्फ यही है, बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम सिंपल है, क्या फिर कुछ और है। तो कई यूनिवर्सिटी, जितने देश के अलग अलग यूनिवर्सिटी हैं, हर यूनिवर्सिटी में कुछ कोर्स वही है, बीकॉम ही है, लेकिन अलग अलग नाम से है। कोर्स बीकॉम ही है लेकिन क्या है, अलग अलग नाम से है। तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे हम। जैसे अलग अलग नाम क्या है, बीकॉम ऑनर्स एफएमएम फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट, सिंपल बीकॉम, बीकॉम ऑनर्स फाइनेंशियल मार्केट, बीकॉम ऑनर्स इंटरनेशनल अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बीकॉम इन कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड लॉ, बीकॉम लॉ। ये बीबीए एमबीए बीकॉम का कोर्स नहीं है, लेकिन ये भी खास करके कॉमर्स फील्ड वाले बच्चे ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं, इस कारण हम लोग इसको भी इसमें रख लिए। बीबीए मतलब बैचलर ऑफ बिजनेस अकाउंटिंग और एमबीए, ठीक है, ये दोनों हम लोग क्या किए इसमें इंक्लूड कर लिए, क्योंकि ये भी खास करके जिनका 11th-12th में कॉमर्स फील्ड रहता है वो लोग इसको चूज करना ज़्यादा पसंद करते हैं। अब देखिए बीकॉम ऑनर्स हो गया, जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की हम लोग बात कर लें तो बीएचयू जो है बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम ऑनर्स एफएमएम कराता है। इसके यहाँ 2 कोर्स है, बीकॉम है लेकिन बीकॉम में भी क्या है, इसके यहाँ 2 कोर्स है, एक है ऑनर्स का और दूसरा है फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट का ऑनर्स का। दिल्ली यूनिवर्सिटी का बात कर लें तो ये सिंपल बीकॉम कराता है और बीकॉम ऑनर्स कराता है। इस तरह से कई जो यूनिवर्सिटी है, जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया वो बीकॉम कराता है। तो इस तरह से कई जो, और बाबा साहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी हो गया बीकॉम ऑनर्स कराता है। तो हर यूनिवर्सिटी के यहाँ अपने अपने अलग अलग नाम से इस कोर्स की उपलब्धता है और उसके अनुसार वो लोग क्या कर रहे हैं, अलग अलग सिलेबस भी डिफाइन किए हैं, जिसके बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये मुख्य रूप से इतने तरह के नाम से, और भी इसका कहीं और कुछ नाम हो सकता है, लेकिन सब क्या है, कॉमर्स फील्ड से ही रिलेटेड ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है। अब देखिए बीकॉम प्लस लॉ भी है, ये भी बड़ा आजकल पॉपुलर कोर्स चल रहा है कि बी कॉमर्स करते हुए उसमें लॉ भी इंक्लूड कर दिया गया है। उसके साथ अगर हम बता ही दिए कि बीबीए एमबीए भी खास करके कॉमर्स फील्ड के बच्चे करते हैं, इस कारण हमने इसको इंक्लूड कर लिया है। जहां जहां ये भी अगर होंगे, ये कोर्स भी अगर कहीं कहीं होगा तो मैं आपको बताते चला जाऊंगा, ठीक बात है। अब देखिए आगे बात करते हैं हम लोग कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। अब एक बात जान लीजिए, आपके एग्जाम का नाम है बाबू CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इसको कंडक्ट कराती है एक संस्था जिसका नाम है NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। यह एक संस्था है जो इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है। इस एग्जाम में सिर्फ कॉमर्स के लिए नहीं है, एक बात जान लीजिए, CUET क्या है, सिर्फ कॉमर्स के लिए नहीं है। इससे BA भी होता है, BCom भी होता है, BSc भी होता है, BLLB भी होता है, B.Ed भी होता है, LLB भी होता है। सब तरह के जितना यूनिवर्सिटी में कोर्सेस हैं सबका एक ही एग्जाम है, लेकिन क्या है, एग्जाम पैटर्न जो दिया है वो थोड़ा सा चेंज है। जैसे इसमें जो 3 सेक्शन में, इस एग्जाम को कितने सेक्शन में बांटा गया है, 3 सेक्शन में बांटा गया है। जो पहला सेक्शन है वो है आपका लैंग्वेज का। लैंग्वेज का मतलब खास करके इसमें टोटल मिला के मान के चलिए लगभग 25 लैंग्वेज है, लेकिन हिंदी और इंग्लिश यही मुख्य रूप से आपके लिए प्रेफर है। तो सबसे पहला जो इसका सेक्शन है वो है लैंग्वेज का, दूसरा सेक्शन है इसका डोमेन सब्जेक्ट का, और तीसरा जो सेक्शन है इसका जनरल टेस्ट का है। ये 3 सेक्शन में एग्जाम लेता है और अब आपके बुद्धि के ऊपर छोड़ देता है कि आप कौन सा इसमें पेपर चूज करेंगे। गौरपूर्वक सुनिएगा बात को। एग्जाम को टोटल 3 सेक्शन में CUET को बांटा है। सबसे पहला सेक्शन लैंग्वेज, दूसरा सेक्शन डोमेन और तीसरा सेक्शन हमारा जनरल टेस्ट है।
डोमेन में क्या है, डोमेन में सब्जेक्ट वाइज मतलब आपके कोर्स वाइज अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। जैसे अगर आप कॉमर्स की बात करें तो अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, ये सब इसके डोमेन सब्जेक्ट्स हुए। अगर बीए करना चाह रहे हैं तो उसके लिए अलग अलग डोमेन सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इस टाइप के अलग अलग सब्जेक्ट हैं। उसी टाइप से बीएससी करना चाह रहा है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री वगैरह अलग अलग डोमेन सब्जेक्ट है, तो उसको डोमेन कहा गया। और तीसरा जनरल टेस्ट है। जनरल टेस्ट क्या है, तो उसमें जीके, जीएस, रीजनिंग, जनरल मैथ, इसको इसमें इंक्लूड किया गया है। और टोटल जितने एग्जाम सीयूईटी के थ्रू हो रहे हैं, जहां जहां जितने कोर्स के एग्जाम हो रहे हैं, सबको इन्हीं तीनों सेक्शन का एग्जाम देना है। लेकिन एग्जाम का अलग अलग पैटर्न है, वो कैसे पता करेंगे? तो सबसे पहले हमको यह जानना होगा कि हम एडमिशन कहां लेना चाह रहे हैं, किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं। जैसे अगर हम मान लें कि आपको एकदम एग्जांपल से समझिएगा, अच्छे से समझ में आएगा कि आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से बीकॉम करना है। गौरपूर्वक सुनिएगा बात को। अगर आपके माइंड में है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से आपको बीकॉम करना है, तो सबसे पहले हम जाएंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के पास और कहेंगे कि अगर हमको आपके यहाँ से कॉमर्स करना है, बीकॉम करना है, तो वो कहेगा कि अच्छा हमारे यहाँ से बीकॉम करना है तो दो रास्ता है यहाँ से। कैसा रास्ता सर? तो आप सीयूईटी एग्जाम दे दो सबसे पहले, और उसके बाद अपना स्कोर कार्ड लेके हमारे पास आओ, तब हम एडमिशन लेंगे। तो सीयूईटी एग्जाम दे दें। तो सीयूईटी एग्जाम में क्या दें, तो कहा कि हम सीयूईटी को बता चुके हैं कि किसके थ्रू हमारे यहाँ एडमिशन होगा। तो हम आए सीयूईटी के पास, तो बताया हमसे कि अगर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से बीकॉम ऑनर्स और एफएमएम करना चाह रहे हो तो हमको ये वाला एग्जाम देना होगा। कौन वाला एग्जाम? तो डोमेन में हमको अकाउंटेंसी चाहिए और बिजनेस स्टडीज चाहिए, और उसके साथ साथ हमको जनरल टेस्ट चाहिए। ये तीन पेपर आप हमारे यहां जब देंगे तो इन तीनों पेपर के स्कोर के हिसाब से हम आपको क्या करेंगे, स्कोर देंगे। गौरपूर्वक सुनिएगा बात को। हम गए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के पास, तो वो कह रहा है कि अगर आपको हमारे यहां से बीकॉम करना है या फिर बीकॉम ऑनर्स या बीकॉम ऑनर्स एफएमएम करना है, तो ये तीन पेपर आपको सीयूईटी में देना होगा। कौन कौन? अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और जनरल टेस्ट। और यहां पे स्पष्ट रूप से लिख चुका है कि इन तीनों के मार्क्स के आधार पे आपका वहां पे एडमिशन हो सकता है। इन तीनों का आप एग्जाम दे लेंगे, जितना स्कोर लाएंगे तो स्कोर कार्ड यहां बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के पास आपके पास आ जाएगा। आप कहेंगे अब एडमिशन लेना है, तब फिर बीएचयू कहेगा कि अच्छा जितने बाकी लोग भरे हैं, जितने बाकी लोग बीएचयू को चूज किए हैं, उन सब में जिसका मैक्सिमम स्कोर होगा उसको एडमिशन देते जाएंगे। धीरे धीरे जहां तक हमारे पास सीट रहेगा वहां तक हम एडमिशन दे लेंगे। लेकिन क्या क्या हम जोड़ेंगे यहाँ? अकाउंटेंसी का मार्क्स जोड़ेंगे, बिजनेस स्टडीज का मार्क्स जोड़ेंगे और जनरल टेस्ट का मार्क्स जोड़ेंगे। ये तीनों को हम क्या करेंगे, इन तीनों का मार्क्स हम जोड़ने वाले हैं। उसके साथ देखो बीएचयू क्या कह रहा है कि 10+2 और इक्विवेलेंट एग्जाम कॉमर्स से, इकोनॉमिक्स से, मैथ से, कंप्यूटर साइंस से, फाइनेंस से, फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट से, वोकेशनल कोर्स रिलेटेड टू कॉमर्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट securing a minimum of 50% marks in aggregate and must have passed in the concerned subject। बात समझिएगा, अगर आप बीएचयू से बीकॉम करना चाह रहे हैं तो 12th में इन सभी में कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। चाहे आप 12th में कॉमर्स से रहें, इकोनॉमिक्स आपका रहना चाहिए, मैथमेटिक्स रहे या फिर कंप्यूटर साइंस रहे, फाइनेंस रहे, एफएमएम रहे, या फिर कोई ऐसा वोकेशनल कोर्स जो कॉमर्स से रिलेटेड हो, तभी आप बीएचयू से क्या कर पाएंगे, बीकॉम कर पाएंगे। ठीक, और उसके बाद आपका एज क्या है, 22 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का अपना क्राइटेरिया है कि आप हमारे यहां से बीकॉम करना चाहते हैं तो। ठीक, लेकिन कहें कि सर हमको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से नहीं, हम उसके अलावा किसी और से भी चाह रहे हैं। अगर हम चाह रहे हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से क्या करें, बीकॉम करें, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में बाबू 2 कोर्स होता है बीकॉम का, एक बीकॉम और एक बीकॉम ऑनर्स। तो अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम ऑनर्स करना चाह रहे हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी इसके लिए अपना क्राइटेरिया रखा है। क्या रखा है, जो देखिएगा, कॉम्बिनेशन रखा है कि सबसे पहले सेक्शन 1 में एक लैंग्वेज, गौरपूर्वक सुनिएगा, सेक्शन 1 में एक लैंग्वेज, मैथमेटिक्स चूज करिए, और 2 डोमेन B1 और B1 या B2 इस टाइप से। ये क्या है सर, B1 B2 क्या है, जो समझिएगा। एक बात अभी हम आपको स्पष्ट कर दें क्लियर, कि बीकॉम के लिए मुख्य रूप से आपके पास 3 डोमेन हैं। सबसे पहला डोमेन अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग, दूसरा डोमेन है आपका बिजनेस स्टडीज, और तीसरा डोमेन है आपका इकोनॉमिक्स।
यही 3 डोमेन के अनुसार बीकॉम का पूरा खेल चल रहा है, यही 3 डोमेन के अनुसार। अब यहां पे कह रहा है कि अगर आप बीकॉम ऑनर्स करना चाह रहे हैं तो आपके पास 2 कॉम्बिनेशन हम दे रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको बता रही है, क्या बता रही है कि अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम ऑनर्स करना चाह रहे हैं तो 2 कॉम्बिनेशन हम आपको दे रहे हैं। सबसे पहला कॉम्बिनेशन कि आपको एक लैंग्वेज चूज करना होगा, दूसरा आपको मैथमेटिक्स जो 12th में है वो रखना होगा, और तीसरा है कि 2 डोमेन आपको लेना होगा, या तो B1 से लीजिए या फिर B1 या B2 से लीजिए। ये B1 या B1 B2 क्या है मैं आपको बताऊंगा। दूसरा कॉम्बिनेशन ये बनाया है कि सेक्शन 1 से आप लैंग्वेज उठाइए, डोमेन में आप अकाउंटेंसी लीजिए और फिर 2 डोमेन और ले लीजिए B1 या B1 B2 से। ये B1 B2 क्या है सर? तो देखो टोटल जितना डोमेन है दिल्ली यूनिवर्सिटी उसको 2 भागों में बांटा है। जितना डोमेन है टोटल उसको दिल्ली यूनिवर्सिटी टोटल ये जो 27 डोमेन CUET के थ्रू है, तो इसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी इसको 2 भागों में बांटा है। कितना? 2 भागों में। ये B1 और B2। B1 B2 में क्या है? देखो B1 में अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग है, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, बिजनेस स्टडीज है, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंटल स्टडी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस, लीगल, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशियोलॉजी। B2 में रखा है एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, इंटरप्रेन्योरशिप, नॉलेज ट्रेडिशन, फाइन आर्ट, मास मीडिया, फिजिकल एजुकेशन, परफॉर्मिंग आर्ट और टेक्निकल एप्टीट्यूड। अब आपसे कह क्या रहा है, गौरपूर्वक समझिएगा। कह रहा है कि आपसे एक लैंग्वेज ले लीजिए, एक लैंग्वेज के बाद मैथमेटिक्स ले लीजिए और 2 डोमेन लीजिए, या तो दोनों डोमेन B1 से उठाइए या तो एक B1 या एक B2 से उठाइए। सिर्फ उसी प्रकार से कॉम्बिनेशन 2 कह रहा है कि एक लैंग्वेज ले लीजिए, दूसरा अकाउंटेंसी ले लीजिए, तीसरा है कि फिर से 2 डोमेन लीजिए, एक B1 से या फिर B1 B2 से। ये सेम कंडीशन है। तो हम अगर कॉमर्स पढ़े हुए हैं तो सिर्फ B1 से लेने का ऑप्शन हमको दे ही रहा है। 2 डोमेन कह रहा है तो अकाउंटेंसी या बुक कीपिंग या फिर बिजनेस स्टडीज या फिर इकोनॉमिक्स बिजनेस स्टडी या फिर अकाउंटेंसी इकोनॉमिक्स, कोई 2 डोमेन रख लिए। B2 में टच करने का जरूरत भी हमको नहीं पड़ा। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीकॉम ऑनर्स का अपना क्राइटेरिया रखा है। लेकिन अगर आप वहां से सिर्फ बीकॉम करना चाह रहे हैं तब देखिए इसका अलग कंडीशन है। ये अलग कंडीशन क्या है कि अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से सिंपल बीकॉम करना चाह रहे हैं तो एक लैंग्वेज लीजिए, 2 डोमेन उठाइए B1 से। B1 आपको अब समझ में आ चुका होगा कि B1 से 2 डोमेन उठाइए और एक डोमेन या तो B1 से लीजिए या तो B2 से लीजिए, उसके लिए कोई आपत्ति उसको नहीं है। गौरपूर्वक समझिएगा, अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम करना है तो उसके लिए भी 2 कॉम्बिनेशन बनाया है। पहला कॉम्बिनेशन कि एक लैंग्वेज ले लीजिए, दूसरा कि 2 डोमेन लीजिए B1 से। B1 का लिस्ट आपको हम दिखा चुके हैं। और तीसरा क्या है? तीसरा है कि एक डोमेन और लीजिए, लेकिन वो किससे? B1 या B2 किसी से लीजिए, आपकी इच्छा है। 3 डोमेन लेना है और एक लैंग्वेज रखना है। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बना रहा है? एक लैंग्वेज रखिए, एक डोमेन उठाइए B1 या B2 किसी से, और फिर सेक्शन 3 मतलब जनरल टेस्ट दे दीजिए। क्या? जनरल टेस्ट दे दीजिए। ये सिंपल बीकॉम करने का 2 कॉम्बिनेशन ये क्या किया है? दिल्ली यूनिवर्सिटी बनाया है। बात समझ में आ रही है? ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का अपना कॉम्बिनेशन है। मैं आपको बेसिकली समझाना क्या चाह रहा हूं, बात मैं समझाना अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी का अलग से मैं बताऊंगा और डिटेल से भी बताऊंगा, लेकिन अभी हम आपको यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हर यूनिवर्सिटी CUET में अपना अपना सब्जेक्ट तय किया है कि अगर आप हमारे यहां बीकॉम ऑनर्स करना चाह रहे हैं तो ये सब्जेक्ट करेंगे तब आपको हम बीकॉम ऑनर्स कराएंगे, ये सब्जेक्ट लेंगे तब हम आपको बीकॉम कराएंगे। उस प्रकार से BHU का मैंने आपको दिखा दिया, DU का मैंने आपको दिखा दिया। अगर आप भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ वाला को देखना चाह रहे हैं बीकॉम ऑनर्स के लिए तो ये देखिए क्या कह रहा है, अकाउंटेंसी या बिजनेस स्टडी या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर इकोनॉमिक्स या फिर इंटरप्रेन्योरशिप या फिर मैथमेटिक्स या फिर इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, किसी इन सभी में कोई एक डोमेन दे दीजिए। आपका अगर मार्क्स अच्छा आया तो आपको हम बीकॉम ऑनर्स यहां पे क्या करेंगे? दे देंगे। बात समझ में आ रही है? ये किसका है? भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी का है। इंटरमीडिएट इन एनी सब्जेक्ट विथ 50% मार्क्स इसको चाहिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा एक और कंडीशन लगा दिया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी कहा है कि आप वही डोमेन देंगे जो कि आप 12th में पढ़े थे। गौरपूर्वक सुनिएगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी कह रहा है कि आप वही डोमेन चूज करेंगे जो कि आप क्या है? 12th में पढ़े थे। तो इसलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी थोड़ा सा इसमें अलग कर देता है, बाकी इसमें और कोई बात नहीं है। ठीक बात।
अब चलिए, ये भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी का हो गया। उसी प्रकार से अगर हम देख लें कि अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से बीकॉम करना चाह रहे हैं, तब देखिए इसका क्या एग्जाम पैटर्न दिया है कि सेक्शन 1A से आप लैंग्वेज उठाइए, या तो हिंदी या तो इंग्लिश। बस ये ऑप्शन दो ही दिया है कि अगर आप हमारे यहाँ से बीकॉम करना चाह रहे हैं तो आपको हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज देना होगा। दूसरा, आपको डोमेन सब्जेक्ट में अकाउंटेंसी या बुक कीपिंग देना ही होगा, कंपलसरी है। यहाँ पे क्या कह दिया, अकाउंटेंसी आपको देना होगा, कंपलसरी है। और तीसरा कह दिया कि जनरल टेस्ट आपको देना है। क्या देना है? जनरल टेस्ट आपको देना है। अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीकॉम करना चाह रहे हैं तो ये 3 कैटेगरी आपके लिए दे दिया कि एक लैंग्वेज चूज करिए, एक डोमेन चूज में करिए, सिर्फ और सिर्फ क्या, अकाउंटेंसी आपसे हम यहां नंबर जोड़ेंगे, और तीसरा क्या है कि आपको जनरल टेस्ट देना है। उसके साथ द कैंडिडेट हु हैज पास्ड और अपियरिंग इन द एबव एग्जामिनेशन विथ कॉमर्स स्ट्रीम और साइंस स्ट्रीम विल बी एलिजिबल इन एडमिशन टू बीकॉम। मतलब यहां बीकॉम वही कर सकता है जो कि साइंस या फिर कॉमर्स जिसका 12th में रहा है। आर्ट्स वाले बीकॉम नहीं कर सकते हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के साथ यही कंडीशन है कि आपको बता दिए कि 12th में क्या क्या सब्जेक्ट चाहिए था, वही सब्जेक्ट वाले यहाँ बीकॉम कर सकते हैं। उसमें भी आर्ट्स का सब्जेक्ट नहीं था, मतलब बेसिकली आर्ट्स वाले बीकॉम नहीं कर सकते हैं इन सब टॉप यूनिवर्सिटीज़ में। ठीक है, ये मैं आपको बेसिकली ये बताना चाहा कि आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो ये सब्जेक्ट आपको देखना होगा। हर यूनिवर्सिटी अपने अनुसार सब्जेक्ट डिफाइन करके बता दी है। CUET कह रहा है कि हम लैंग्वेज लेंगे, डोमेन लेंगे और जनरल टेस्ट लेंगे, और सब यूनिवर्सिटी से मांगा कि भाई तुम अपना अपना कैटेगरी हमको दो कि तुम क्या क्या लेने वाले हो एडमिशन के लिए। तो सब यूनिवर्सिटी बीकॉम के लिए अपना अपना बता चुकी है कि इस सब्जेक्ट के अनुसार हम अपने यहाँ दाखिला देंगे। अब ये बातें तो आपको समझ में आ गई, तो अब आपका अपना निर्णय लेना होगा। जितना था बात आपको मैंने बता दिया। अब थोड़ा सा निर्णय क्या होगा, आपको लेना होगा। कैसा निर्णय लेना होगा? आप बीकॉम करना चाह रहे हैं, बीकॉम ऑनर्स करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि आप किस विश्वविद्यालय को टारगेट करेंगे। क्योंकि देख लो, यहां पे सब्जेक्ट तो बहुत सारे हैं, जनरल टेस्ट भी है, लैंग्वेज भी है, डोमेन भी है। आप सब पढ़ने में सक्षम हैं, या फिर सिर्फ डोमेन पढ़ के आप एग्जाम देना चाह रहे हैं, या फिर सिर्फ जनरल टेस्ट पढ़ के आप एग्जाम देना चाह रहे हैं। तो ये सबसे पहले आपको डिसाइड करना क्या होगा कि आप किस विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना चाह रहे हैं। अगर आपका मन है कि हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे, सबसे पहले आप किसको रख रहे हैं कि हमको अगर एडमिशन हो तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो, तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए? तो आपको यहाँ पे सबसे पहले तो एक लैंग्वेज आपको देखना होगा कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज आप पढ़ लीजिए। दूसरा, आपको डोमेन में सब जगह दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो दोनों बीकॉम ऑनर्स है चाहे बीकॉम है, 3 डोमेन की बात कर रहा है। कितने डोमेन की? 3 डोमेन की बात कर रहा है। तो 3 डोमेन में क्या? अकाउंटेंसी, BST और इकोनॉमिक्स, ये 3 डोमेन चाहिए। यही चाहिए उसको दिल्ली यूनिवर्सिटी को। अगर आपके पास मैथ है तो आप यहाँ पे 2 डोमेन कर सकते हैं, ये कह रहा है। तो अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी टारगेट करना है तो आपको इस पे फोकस करना होगा। लेकिन आप वहीं पे चाह रहे हैं कि सर अगर हम BHU भी तो चाह रहे हैं कि BHU में भी अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी ना हो पाए तो BHU में हमारा हो जाए। तो BHU क्या कह रहा है कि भाई हमारे पास तो बात सिंपल सी है एकदम कि आपको 2 डोमेन देना है और एक जनरल टेस्ट देना है। तो 2 डोमेन है यहाँ पे, तो हम 3 डोमेन पहले से ही चूज कर लिए हैं। 2 डोमेन में है BHU क्या क्या चाहिए? अकाउंटेंसी चाहिए और बिजनेस स्टडी चाहिए। उसके साथ साथ इसको जनरल टेस्ट चाहिए। यही चाहिए तो BHU को। कहे कि सर हमको तो अगर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो जाता तब बड़ा अच्छा होता। तो अच्छा इलाहाबाद चाहिए, तो इलाहाबाद भी तो वही बात कह रहा है कि सर आपको क्या लेना है, आप एकदम चुपचाप अकाउंटेंसी ले लीजिए और उसके साथ साथ जनरल टेस्ट दे दीजिए, या फिर और एक लैंग्वेज ले लीजिए, हिंदी इंग्लिश में से कुछ भी। गौरपूर्वक का बात समझिएगा, गौरपूर्वक का बात समझिएगा कि अगर आप सिर्फ DU टारगेट कर रहे हैं तो जनरल टेस्ट पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है अगर आप बीकॉम ऑनर्स चाह रहे हैं तो। लेकिन अगर आप BHU को भी कर रहे हैं टारगेट में तो आपको जनरल टेस्ट पे भी फोकस देना होगा। लेकिन वहीं अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी चाह रहे हैं साथ साथ तो जनरल टेस्ट भी पढ़ना होगा, लैंग्वेज भी पढ़ना होगा। तो क्यों ना एक ऐसा हम सब्जेक्ट बनाए, कुछ ऐसा सिलेबस अपने आप को हम डिफाइन करें जिससे हम BHU को भी टारगेट कर लें, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को भी टारगेट कर लें, दिल्ली यूनिवर्सिटी को भी टारगेट कर लें, उसके साथ साथ जितने टॉप यूनिवर्सिटी हैं सबको टारगेट कर लें। क्यों ना हम ऐसा काम करें?
तो एक वेल डिफाइन अगर सिलेबस गुरुजी हमको मिल जाता तब तो हमारा काम ही हो जाता। तो सभी विषयों का चुनाव करेंगे और उसके हिसाब से पढ़ाई शुरू करेंगे। तो बेल हमारे लिए क्या होगा सर? अगर आप हमसे पूछे कि हमारे लिए सबसे अच्छा क्या होगा, तब देखिए हम आपके लिए लेके आए हैं कि आपको अगर मैक्सिमम टू मैक्सिमम यूनिवर्सिटी चूज करना है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में अगर आपको दाखिला लेने का सपना है, तो आप लैंग्वेज में ना बाबू, लैंग्वेज में आप इंग्लिश रख लो। क्या रख लो? लैंग्वेज में आप इंग्लिश रख लीजिए। दूसरा कंडीशन आपके लिए क्या हो जाएगा? दूसरा आप डोमेन, तो आपके पास 3 डोमेन है, मात्र 3 डोमेन, अकाउंटेंसी प्लस बिजनेस स्टडीज प्लस इकोनॉमिक्स, ये 3 डोमेन। और सबसे लास्ट में क्या बच गया? जनरल टेस्ट। ये तीनों पे अगर आप कमांड कर लिए तो समझिए आपका जितना यूनिवर्सिटी आप सोच रहे हैं वो सब आपके कमांड में आ जाएगा। जितना यूनिवर्सिटी आप सोच रहे हैं सब आपके कमांड में आ जाएगा, ये तीनों अगर आप चूज कर लिए तो। बात समझ में आ रही है? लैंग्वेज में हिंदी या इंग्लिश भी कर सकते हो, इसमें भी हमको कोई आपत्ति नहीं है, हिंदी इंग्लिश कुछ भी। लेकिन अगर आप कॉमर्स के फील्ड से हैं तो इंग्लिश इसलिए मैं चूज कर रहा हूं क्योंकि आपके काम के लिए इंग्लिश ही है, क्योंकि आगे आपका जितना वर्क होने वाला है इंग्लिश में ही होने वाला, आपको ही पता है। लेकिन अगर आप हिंदी इंग्लिश में कोई एक लैंग्वेज चूज कर लीजिए। अब आपको पता है बाबू कि 3 सेक्शन में एग्जाम हो रहा है। डोमेन सब्जेक्ट जो दिया जा रहा है वह 12th के एनसीईआरटी के आधार पे ही उससे सवाल पूछेगा। जितना जो सवाल पूछा जा रहा है वह 12th के एनसीईआरटी के आधार पे ही पूछा जा रहा है, इसमें 11th को टच नहीं करा। लेकिन आपको ही पता है वास्तविकता क्या है, बिना 11th पढ़े हुए 12th पॉसिबल नहीं है, उसको अच्छे से समझना पॉसिबल नहीं है। तो 11th तो आपका मजबूत होना ही चाहिए, 11th आपका मजबूत होना ही चाहिए। इस कारण 12th आपको यहाँ पे कह रहा है। तो डोमेन का अर्थ यहाँ पे क्या है कि 12th आपसे बेसिकली कह रहा है। उसके बाद जनरल टेस्ट, जनरल टेस्ट में मुख्य रूप से 3 सेक्शन है, जीके जीएस है, उसके बाद जनरल मैथ है और रीजनिंग है। आपको इस पे कमांड होना चाहिए। जनरल टेस्ट कब? जब आप बीएचयू टारगेट कर रहे हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हो, और हमारे अनुसार से आपको पढ़ना चाहिए। ठीक, तो ये अगर बेस्ट कॉम्बिनेशन कहें कि सर आप ऐसा कॉम्बिनेशन बताइए जिससे अधिकांश यूनिवर्सिटी हमारे पास आ जाए, जिससे हम खूब अच्छे से सब यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो जाएं, तो ये कॉम्बिनेशन आपके पास मौजूद है। ठीक है क्या? ये कॉम्बिनेशन आपके पास मौजूद है। अब ये तो बातें हो गई बाबू कि क्या था सर सिलेबस, कितनी यूनिवर्सिटीज हैं, इतनी यूनिवर्सिटी में दाखिला कैसे होगा। अब थोड़ा सा आपको हम एक लिस्ट दिखा देना चाहते हैं अलग, जो उसका पीडीएफ आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे। उसमें आप थोड़ा सा देखेंगे कि किस यूनिवर्सिटी के लिए कौन सा कोर्स है और वहां क्या क्या एलिजिबिलिटी है। थोड़ा सा बस इस पे आइएगा तो आपको पता चलेगा। देखिए यहां पे टोटल कितनी यूनिवर्सिटी हैं। विक्रम यूनिवर्सिटी, यहां देखो बीबीए का कोर्स हो रहा है, बीकॉम ऑनर्स का कोर्स हो रहा है। आपको क्या पूछ रहा है? बिजनेस स्टडीज, बिजनेस स्टडीज आपसे हम पहले ही चूज करें। आप 3 डोमेन चूज कर चुके हैं, कौन कौन? अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स। यहां पे अगर आपको बीकॉम ऑनर्स के लिए भी एलिजिबल हैं और बीबीए के लिए भी एलिजिबल हैं। ठीक है, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। आपको मैं बता दूं बीकॉम, बीकॉम ऑनर्स, बीबीए और एमबीए, ये सब जो चारों फील्ड हैं चारों लगभग कॉमर्स से रिलेटेड हैं। तो ये सिर्फ अगर आप ये सोच रहे हैं कि बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स, तो थोड़ा सा अपने आप को इन्हांस करिए। आपके लिए बीबीए का भी कोर्स है, आपके लिए एमबीए का भी कोर्स है, और वही सब्जेक्ट में आपको मिल रहा है जो कि आप अभी तैयारी कर रहे हैं, तो क्यों उसको छोड़ दिया जाए, उसके लिए भी टारगेट किया जाए। तो हमने इसी कारण इसको भी इसमें शामिल कर लिया है। अब देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी बीकॉम का कोर्स करा रहा है, जिसके बारे में आपको बता दिया। बीकॉम ऑनर्स भी है, जिसके बारे में मैंने आपको जिक्र कर दिया। यहाँ पे देखिए बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें क्या क्या चाहिए? एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम सेक्शन 1, मतलब लैंग्वेज से 1 सब्जेक्ट, प्लस मैथमेटिक्स जो 12th में है, उसके साथ साथ जनरल टेस्ट। उसके साथ बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी, एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम सेक्शन 1 प्लस मैथमेटिक्स प्लस, ये 4 कोर्सेस बीकॉम से रिलेटेड हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। उसके साथ त्रिपुरा यूनिवर्सिटी से बीबीए करना चाह रहे हैं तो सिर्फ जनरल टेस्ट चाहिए। द गांधीग्राम रूरल इंस्टीट्यूट से बीबीए करना चाह रहे हैं तो सिर्फ जनरल टेस्ट चाहिए। वहां से अगर आप बीकॉम कोऑपरेशन, गौरपूर्वक समझिएगा, द गांधीग्राम रूरल इंस्टीट्यूट से बीकॉम कोऑपरेशन हो रहा है, वहां अकाउंटेंसी या बुक कीपिंग चाहिए। बस एक डोमेन का एग्जाम दीजिए, आप ऐसे भी दे रहे हैं, इसके आधार पे आप इस यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हैं। उसी प्रकार से आपको देखिए इतने सारे यूनिवर्सिटी का मैंने आपके लिए लिस्ट तैयार कर दिया है, जिसमें बीकॉम, बीकॉम ऑनर्स,
BBA, MBA, इन सभी कोर्सेज के बारे में डिटेल रूप से बताया जा चुका है कि आपको अगर आप इन कोर्सेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको चूज करना होगा, कौन सा सब्जेक्ट आपको देना होगा, इन सभी के बारे में यहाँ पे बताया जा चुका है। आप एक बार जरूर इस PDF को अच्छे से रीड कर लीजिएगा जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। अब बाबू ये बातें तो हो गई कि सर आपने सिलेबस हमको बता दिया, ये चीज़ बता दिया, यूनिवर्सिटी बता दिया, तैयारी करें कैसे? सेल्फ से करें, कहीं कोचिंग लेके करें, कैसे करें? तो देखिए एक बात जानिए, बात एकदम क्लियर और मैं आपको स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ। पढ़ना आपको है, एग्जाम आपको देना है, तो मेहनत तो आपको करना होगा। चाहे आप खुद से पढ़ाई करें, चाहे आप कोर्स लें, चाहे आप कोर्स ना लें, ये सब डिपेंड करेगा आपके मेहनत के ऊपर। अभी जो वैकल्पिक साधन है मैं आपको बता दूं, अभी के समय में आपके लिए 2 कोर्सेज चल रहे हैं, एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन। 2 कोर्सेज हैं। ऑनलाइन में भी 2 टाइप के कोर्स हैं, एक यूट्यूब पे फ्री लेक्चर का और दूसरा ऐप के थ्रू कहीं से जोड़ के पढ़ने का। अब फाइनल डिसीजन ये आपको लेना है कि आपको तैयारी कैसे करनी है, आपका अभी तक सब्जेक्ट कितना मजबूत है, आप एक प्रॉपर वे में जाके एक शेड्यूल तरीके से तैयारी करना चाह रहे हैं, या फिर आप इसी प्रकार से कर रहे हैं कि हमारा पहले से बहुत मजबूत है, बस हम हल्का फुल्का सब्जेक्ट देख लेंगे तब हमारा एडमिशन हो जाएगा, आसानी से हम स्कोर गेन कर पाएंगे। अब यहां पे देख लीजिए, अगर आप सबसे पहले सक्षम हैं और अगर अगल बगल में कहीं आपको ऑफलाइन कोचिंग्स है तो आप वहां से जाकर तैयारी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 12th से पूछा जा रहा है, बात एकदम क्लियर है। लेकिन जो बच्चे ऑफलाइन सक्षम नहीं हैं, ऑफलाइन में आना नहीं चाह रहे हैं, या फिर पारिवारिक स्थिति ऐसी नहीं है कि ऑफलाइन में पढ़ सकते हैं, या फिर किसी और कंडीशन के कारण ऑफलाइन नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, तो उनके लिए भी 2 ऑप्शन है। मैं खुल के बता रहा हूं, एकदम कोई वो लाग लपेट वाली बात नहीं। पढ़ना आपको है बाबू, मेहनत आपको करना है। कोई टीचर दुनिया का आपको घोर के नहीं पिला देगा कि मैं आपको चम्मच से मुंह में दे दूंगा और आप वहां पे पास कर जाएंगे। मेहनत आपको करना है। हाँ, जरूरत होता है एक सही गाइडलाइंस का, यह बात तो मैं कहूंगा, एक सही तरीके का, एक विश्वसनीय इंस्टीट्यूट का, एक विश्वसनीय टीचर का, जिसका हाथ अगर हमारे सर पे है, जिसका साथ अगर हमें मिला हुआ है तो लक्ष्य नजदीक हो जाता है। बस बात यही तक होती है। कोई भी टीचर बस आपको यही करेगा कि आपको एक सही रास्ता दिखाएगा, गलत रास्ते पे जाएंगे तो उस समय आपको टोकेगा और समझाने का प्रयास करेगा, बाकी कोई कुछ नहीं करेगा। करना आपको है। अगर आप यहाँ पे देखिए, पेड कोर्सेज 2 तरह से मैं आपको बता दिया, एक ऑनलाइन मोड में आपको चल ही रहा है, एक ऑफलाइन कोर्सेज है। अब यहाँ पे ऑनलाइन मोड में भी 2, एक यूट्यूब पे आप फ्री देखिए, दूसरा ऐप पे। ऐप का मतलब क्या होता है? ऐप का मतलब यह है कि आपको शेड्यूल तरीके से पर डे आपको बांध देगा। बांध देने का अर्थ क्या है कि आपका एक रूटीन निश्चित हो जाएगा कि अच्छा 9 बजे से इसका क्लास चलना है, 10 बजे से इसका क्लास चलना है, 11 बजे से इसका क्लास चलना है, आज चैप्टर समाप्त हुआ तो इसका हमको प्रैक्टिस सीट मिलेगा, कुछ दिन बाद उसका टेस्ट होगा, कुछ दिन बाद ओवरऑल टेस्ट सीरीज चलेगा। तो ये एक इंस्टीट्यूट के रूप में आपको एक ऐसा साधन मिलेगा जिससे आप अपने आप को रूटीन में बंध के एक डिसिप्लिन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। फाइनल डिसीजन आपको लेना है कि आप किस माध्यम से जुड़ के आप पढ़ाई करेंगे। हमारा भी मालवीय एकेडमी, आपको पता है कि हम लोग पिछले 4 सालों से, जब CUET नहीं आया था तब से हम लोग यूनिवर्सिटी एंट्रेंस के लिए पढ़ा रहे हैं। 2019, 2020, 2021 लगातार 3 साल जो है हमारे यहाँ से बच्चे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में टॉप किए। और ये सब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हमारे चैनल को जाके विजिट करिए, देखिए कि अगर आपको लग रहा है, सेटिस्फाई हम लोग कर पा रहे हैं। और हर साल हम लोग यूट्यूब पे भी फ्री लेक्चर देते हैं, उसमें भी कोई शक नहीं होती है कि हम लोग वहाँ पे देते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। जितना हम लोग से सामर्थ्य में है, जितना हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं, हम लोग फ्री में भी काम करते हैं। तो ये हमारा 4 सालों से अपना बैकग्राउंड रहा है कि हम लोग यूनिवर्सिटी के लिए गाइडलाइंस कर रहे हैं और उसके साथ आगे भी करते रहेंगे। पिछले साल CUET आया तो CUET में भी आप हमारे कम्युनिटी बॉक्स पे जाके देख सकते हैं कि अकाउंटेंसी में, बिजनेस स्टडीज में, इकोनॉमिक्स में लगभग हमारे 100 से 150 बच्चे 100% स्कोर किए हुए हैं, मतलब फुल मार्क्स लाए हुए हैं। तो ये हमारे टीचर्स की क्वालिटी है, ये हमारे यहाँ कंसिस्टेंसी है। आप एक बार जरूर चैनल विजिट करिएगा, देखिएगा कि अगर आपको सेटिस्फैक्ट्री लगे तो
तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर से आपको कह रहा हूं, मेहनत आपको करना है। आप अपना आकलन जरूर करिए कि जो खुद को पहचानेगा वही फिर दुनिया को पहचान सकता है। तो सबसे पहले अपने आप को पहचानिए, समझिए। एक लिस्ट जो अभी आपको हम दे रहे हैं उसके अनुसार अपना यूनिवर्सिटी को चूज करिए कि इस यूनिवर्सिटी में इस सब्जेक्ट के अनुसार हमको जाना है, और उसके बाद जो डिसीजन होगा आप लीजिएगा। बाकी ये बीकॉम से रिलेटेड जितने तरह की बातें अभी हमको समझ में आई, मैंने आपको बताने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया। फिर भी अगर मन में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिससे हम आगे और भी बातें कर सकते हैं, आगे और भी आपको हम कुछ बता सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे कुछ नए वीडियो में कुछ और नए जानकारी के साथ। तब तक आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।